वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की आप सबको प्रेम भरी नमस्ते। आज स्टोरी टाइम। दो दोस्त थे, उनको एक खजाने के बारे में पता चला। दोनों ने रेगिस्तान का जगह थी और ये डिसाइड किया कि उस नक्शे के बेस पे वो खजाना लेने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन जब वो इस चीज़ को देख रहे थे, खजाने को चेक कर रहे थे, रास्ते वगैरह को, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो रास्ता है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत लंबा है, इसके अंदर बहुत दिन लग सकते हैं और हमें इसमें बहुत सारा खाने पीने की ज़रूरत होएगी और एक ऐसे व्यक्ति की भी ज़रूरत होएगी जो थोड़ा हमारा ध्यान भी रख सके और हमारे खाने पीने का हर समय अरेंजमेंट कर सके। तो उन्होंने सोचा अपने साथ एक और इंसान को हम जोड़ें जिसे हम ले जा सकें और जो हमारी बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। अब ये सोचने लगे कि ऐसा क्या करें, हम मतलब कैसे ढूंढें कि कोई इंसान हमारा इस लायक है कि हमारे साथ चलेगा या नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है। उनकी नज़र में दो व्यक्ति थे, दो उनके एक और दोस्त थे जिन्हें वो जानते थे। तो उन्होंने उन दोनों दोस्तों के साथ बात करी और उन्हें ये बोला कि हम उस इंसान को अपने साथ ले जाएंगे जो कि ज़्यादा समझदार है, जिसके लिए उन्होंने उन दोनों को एक टेस्ट दिया। उन्होंने बोला कि ये आप एक रास्ते पे जाएं, उसके बाद आपको एक जगह पे पहुंचना है जहां से ये सामान लेकर आना है और जो लेके आ जाएगा उसे वो ज़्यादा समझदार माना जाएगा और हम उसको लेके अपने साथ चलेंगे। दोनों दोस्त टाइम के हिसाब से जैसे बताया गया था इकट्ठे चल पड़े अपने अपने ऊँट के ऊपर। कुछ दूर आगे चलने पर उनको ये पता चला कि एक जगह पे आके रास्ता डिवाइड हो रहा है, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। अब दोनों दोस्त सोचने लगे कि हम किस तरफ जाएं, ये सही या ये सही। दोनों अच्छे से विचार करने लगे। तो जो उनमें से एक दोस्त था वो बिल्कुल आराम से बैठ गया कि देखता हूँ, ये सोचता हूँ, ये करता हूँ, और दूसरे दोस्त ने फटाफट राइट साइड पे मुड़ना चलना शुरू कर दिया। कोई रफली आधा घंटा 45 मिनट हुए तो वो जो दोस्त राइट साइड पे जा रहा था वो वापस आता हुआ नज़र आया। तो जैसे ही वो वापस नज़र आया तो जो आराम से बैठा था उसने एकदम से कहा, क्या वो गलत रास्ता है, ये आगे नहीं है कुछ? तो उसने बोला, हाँ नहीं, आगे बंद है, अब हमें इसी लेफ़्ट साइड पे ही जाना है। ये सुनते ही वो बहुत खुश हुआ कि मैं तो आराम से बैठा था, मुझे तो पता चल गया कि ये रास्ता गलत है, अब मैं लेफ़्ट साइड पे चल पड़ूंगा इसके साथ। और जैसे ही उन्होंने मूव करना शुरू किया उसी समय जो दो दोस्त जिनके पास खजाने का नक्शा था और खजाने को लेने के लिए उन्होंने जाना था, वो एकदम से आए और बोले कि हमने अपना दोस्त जो हमारे साथ तीसरा है उसे सेलेक्ट कर लिया कि हमारे साथ कौन जाएगा। तो जो आराम से बैठा था उसको ऐसा लगा कि जैसे मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो बड़ा खुश हुआ। तो उसने बोला, नहीं, तुम्हें नहीं चुना हमने, जो पहले राइट साइड पे गया था हमने उसे चुना है। उसने कहा, वो तो गलत साइड पे गया था, उसे तो पता ही नहीं चला कि कहाँ जाना था, वो तो चल पड़ा और वापस आया यहाँ पर। तो उसने कहा कि वो तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठा रहा, उसने एकदम से कर्म किया, वो गया, उसने चेक किया, वापस आया और वो आगे के लिए तैयार हो गया। और तुम पिछले 1 घंटे से सिर्फ बैठे हुए इधर 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 कर रहे हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो और जस्ट आराम से बैठे हो कि वो आएगा तो मैं देख लूँगा कि क्या हो रहा है। तो हमें अपने साथ जो इंसान चाहिए वो ऐसा चाहिए जो हर समय एक एक्शन के लिए तैयार हो, काम करने वाला हो और मतलब एक निष्क्रिय इंसान नहीं चाहिए जो सिर्फ बैठा रहे, जिसके पास कोई उसके पास कुछ है ही नहीं, जो दूसरों के काम को देख रहा है कि ये करेगा तो मैं अपना डिसीजन ले लूँगा कि मुझे क्या करना है। ये सुन के जो आलसी था या जिसने किया था वो बहुत निराश हुआ कि ये क्या हो गया, मेरे से गलती हो गई या और दूसरी तरफ से जो दूसरा इंसान था वो उनकी टीम का हिस्सा बना खजाना ढूंढने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा खजाना था और उसका 1/3 हिस्सा उस इंसान को मिलना था जो उनकी टीम का हिस्सा बनेगा। ऐसा ही बिल्कुल हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, जहाँ पर हमारे पास 2 राहें आ जाते हैं या हमें डिसीजंस लेना होता है लाइफ का,
वहाँ पे हम इतने इफ़ एंड बट में पड़े रहते हैं, ये सही ये गलत, ये ऐसे हो जाएगा ये वैसे हो जाएगा, और इस सोच के अंदर हम अपना पूरा समय निकाल देते हैं बिना कुछ भी किए। जबकि ज़रूरत उस समय ये होती है कि हम जल्दी से जल्दी अपने पॉइंट्स को करें, लिखें और एक डिसीजन लेके आगे बढ़ें। जहाँ पे आई रुकावट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वापस आए और जल्दी से जल्दी अगली तरफ मुड़ें। क्योंकि जब तक आप एक्शन में नहीं आएंगे ज़िंदगी के अंदर, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ना काम करने वालों को कभी कुछ नहीं मिलता। और ये आज की डेट में हम सब के लिए बहुत बड़ी सच्चाई हो चुकी है कि हम सब सिर्फ हर मुश्किल के समय या तो किसी को ब्लेम करते हैं, या हर समय दोनों मतलब डिफरेंट सिचुएशंस के लिए उसका सोच में पड़ जाते हैं कि इसके साथ ये मुश्किल आ सकती है, इसके साथ ये मुश्किल आ सकती है, और एक्शन के ऊपर नहीं सोचते। अगर आपको लाइफ में बढ़ना है, अगर आपको अच्छी अचीवमेंट्स करनी है, तो बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा समय गवाए, जल्दी से जल्दी आपको उन चीज़ों को सोच के आगे अपने आप को एक्शन में लाना है, आगे बढ़ना है। और फिर उन बढ़ने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, वो हमेशा जीतते ही जीतते हैं। उम्मीद है मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी और आपके जीवन में भी ये एक्शन लाने का काम करेगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।